Good afternoon, 5th class. I am Madhvi, your SST teacher. Students, today we will continue our remaining chapter number 19. तो सत्याग्रह मूवमेंट जो था वो हमने पढ़ लिया था. अब हमें पढ़ना है दांडी मार्च. ठीक है, दांडी मार्च क्या था और ये किस लिए किया गया था. सबसे पहले हम ये पढ़ लेते हैं. डू यू नो 26 January 1930 was celebrated as the पूर्ण स्वराज डे. 26 जनवरी 1930 किस रूप में सेलिब्रेट किया गया था? पूर्ण स्वराज डे के रूप में सेलिब्रेट किया गया था. ठीक है, चलिए अब दांडी मार्च पढ़ते हैं कि दांडी मार्च क्या था और ये किस चीज़ के लिए किया गया था. महात्मा गांधी led this movement and marched on foot from the Sabarmati ashram in Ahmedabad to Dandi on the Gujarat coast to break the salt law. The law did not permit people to make salt from sea water. देखो, जो अंग्रेज थे उन्होंने भारतीयों को क्या कह दिया था कि आपको पता है कि जो नमक होता है वो समुद्र के पानी से बनता है. तो भारतीयों को उन्होंने बोल दिया था कि तुम समुद्र के पानी से नमक नहीं बना सकते, तुम्हें नमक लेने के लिए जो टैक्स है वो पे करना पड़ेगा. तो ये जो रूल था, ये जो लॉ था, इसके खिलाफ जो गांधी जी थे और उनके साथी थे वो पैदल चलकर गए थे साबरमती के आश्रम से. साबरमती का आश्रम कहाँ है? अहमदाबाद में है. और वो गए थे दांडी तक. दांडी कहाँ पे है? गुजरात में है, गुजरात के तट पर है. ठीक है, आप देख सकते हो इस पिक्चर में गांधी जी हैं और उनके पीछे कई साथी हैं. इसमें बहुत सारी महिलाएं भी थीं, बहुत सारे पुरुष भी थे. ठीक है, गांधी जी ने बोला कि जो ये समुद्र का पानी है वो तो भगवान की देन है, क्या तुमने उसे थोड़ी ना बनाया है? भगवान की देन है तो तुम इस पर भी टैक्स लोगे. तो इसी लॉ को तोड़ने के लिए गांधी जी ने दांडी मार्च किया था. ठीक है, A large number of people followed Gandhi ji and it was popular known as the Dandi March. बहुत सारे लोगों ने क्या किया था? गांधी जी को फॉलो किया था और इसको किस रूप में जाना गया? दांडी मार्च के रूप में जाना गया. The violation of salt law was his first challenge to British government. Gandhi ji was arrested and kept in jail at Pune. ये जो था ये फर्स्ट मतलब जिसे कहते हैं ना कि पहला कदम था ब्रिटिशर्स के खिलाफ. और ब्रिटिशर्स ने क्या किया? गांधी जी को जेल अरेस्ट कर लिया और जेल में डाल दिया. कहाँ पर? पूना में. द ब्रिटिश गवर्नमेंट ट्राइड टू देयर बेस्ट टू क्रश द मूवमेंट. थाउजेंड्स ऑफ मैन एंड वुमेन वर अरेस्टेड. जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने बहुत कोशिश की कि ये जो मूवमेंट है, जो गांधी मार्च है, इसे क्या कर दिया जाए? पूरी तरह से बर्बाद कर दिया जाए, तोड़ मरोड़ दिया जाए, बंद कर दिया जाए. इसके लिए उन्होंने बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ मैन एंड वुमेन, बहुत सारी महिलाओं को, हज़ारों पुरुषों को, हज़ारों महिलाओं को क्या किया? उन्होंने अरेस्ट कर लिया. मैनी वर किल्ड. बहुत सारे लोग थे जो ऐसे मारे गए. द मूवमेंट स्प्रेड टू एवरी पार्ट ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द प्रिंसी स्टेट. ये क्या कह रहे हैं कि जो हमारा ये मूवमेंट था, दांडी मार्च मूवमेंट जो था, वो हर पार्ट में, हमारे पूरे जिसे कहते हैं ना इंडिया के एक एक पार्ट में फैल गया था ये मूवमेंट कि हम आज़ादी तो पाकर रहेंगे. दिस मूवमेंट वाज लेड बाय अब्दुल गफ्फार खान इन द नॉर्थ वेस्ट. अब देखो पूरी इंडिया में ये फैल गया. तो अब क्या गांधी जी जो थे वो पूरी इंडिया में जाके देख सकते थे? ऊपर से उन्हें जेल में डाल दिया गया. तो क्या हुआ? नॉर्थ ईस्ट में किसने देखा था ये मूवमेंट? अब्दुल गफ्फार खान ने इसे लीड किया था. ठीक है, रानी गेंदेलु ऑफ नागालैंड इन दी नॉर्थ ईस्ट. रानी गेंदेलु ने कहाँ पर देखा था? नॉर्थ ईस्ट में देखा था. और ये कहाँ की थी? नागालैंड थी. एंड सी गोपालाचारी इन दी साउथ. साउथ में किसने देखा था? सी गोपालाचारी ने ये मूवमेंट देखा था. अब देखिए, डू यू नो खान अब्दुल गफ्फार खान वाज पॉपुलरली नॉन एज फ्रंटियर गांधी. जो खान अब्दुल गफ्फार खान थे उसको किस नाम से जाना गया? फ्रंटियर गांधी के रूप में जाना गया, क्योंकि वो पूरे गांधी जी के नक्शे कदम पर चले और उन्होंने गांधी जी का पूरा साथ दिया. ठीक है, दिस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वेंट ऑन टिल 1934. इट प्रमोटेड यूनिटी अमॉन्ग द इंडियंस. जो ये था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, यानी कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, वो कब तक चला? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1934 तक चला था. और इस आंदोलन ने क्या किया? भारतीयों के बीच एक यूनिटी, एक एकता पैदा कर दी. द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज फोर्स्ड टू मेक सम चेंजेस in the administration of the country. It decided to
गिव अ लिटिल पावर टू द इंडियन। अब उन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने देखा जब कि भाई ये तो सारे एक साथ मिल गए, इनको तोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो उन्होंने क्या किया कि अपने जो सरकार थी, जो अपने कानून थे, उसमें थोड़ा सा बदलाव किया और थोड़ी सी पावर इंडियंस को बोला कि चलो तुम रखो पर तुम शांत हो जाओ। उन्होंने सोचा अगर इनको हम थोड़ी सी पावर देंगे तो ये लोग क्या हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, ये वार यहीं के यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। द वर्ल्ड वार सेकेंड ब्रोक आउट इन 1939। वर्ल्ड वार सेकेंड कब हुआ, 1939 में हुआ। इंग्लैंड टुक एन एक्टिव पार्ट इन इट and also forced India into the war without the consent of Indian leader. But Congress leader declared that India would not associate with Britain in the war as long as demand for freedom was denied. वर्ल्ड वार सेकेंड जब हुआ तो उन्होंने चाहा कि इंडिया उसमें पार्ट करे, लेकिन इंडिया के कांग्रेस ने, जो कांग्रेस लीडर्स थे, उन्होंने मना कर दिया। जब तक हमारी मांगे पूरे नहीं होंगी, जब तक हमें इग्नोर किया जाएगा, हम कोई भी मदद नहीं करेंगे। क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट क्या था, भारत छोड़ो आंदोलन इसे कहते हैं। द इंडियन पीपल नाउ वांटेड कंप्लीट इंडिपेंडेंस। अब जो इंडिया के लोग थे वो क्या चाहते थे, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहते थे, पूरी स्वतंत्रता चाहते थे। अब उन्हें थोड़ी सी पावर नहीं चाहिए थी, वो पूरी स्वतंत्रता चाहते थे। दे आस्क्ड द ब्रिटिश टू लीव इंडिया इमीडिएटली। उन्होंने ब्रिटिश को क्या कहा, तुम इमीडिएटली यानी कि तुरंत ही इंडिया को छोड़ दो। द कांग्रेस अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी जी लॉन्च द क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1942। जो कांग्रेस के लीडर्स थे उन्होंने गांधी जी के नेतृत्व में क्विट इंडिया मूवमेंट क्या किया, स्टार्ट किया। कब, 1942 में। गांधी जी गेव द स्लोगन डू और डाई विच मीन्ड द आइदर वी गेट फ्रीडम और डाई फॉर इट। गांधी जी ने क्या स्लोगन दिया था, डू और डाई। हिंदी में इसे क्या कहते हैं, करो या मरो, या तो हम स्वतंत्रता लेंगे नहीं तो इसके पीछे हम मर जाएंगे। मैनी रिवॉल्यूशनरीज ऑल्सो टुक एन एक्टिव पार्ट इन स्ट्रगल। बहुत सारे क्रांतिकारी ऐसे थे जिन्होंने इस स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया था। सुभाष चंद्र बोस फॉर्म्ड द इंडियन नेशनल आर्मी आउटसाइड इंडिया। सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया, इंडियन नेशनल आर्मी क्या की, फॉर्म की, बनाई। कहाँ पर, इंडिया के बाहर। सुभाष चंद्र बोस गेव स्लोगन लाइक दिल्ली चलो एंड जय हिंद। सुभाष चंद्र बोस ने कौन कौन से स्लोगन दिए हैं, दिल्ली चलो और जय हिंद। और एक चीज़ आपको और बता दूं, सुभाष चंद्र बोस वाज पॉपुलरली नॉन एज नेताजी। सुभाष चंद्र बोस को किस नाम से भी जाना जाता है, नेताजी के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए कि हमारा लास्ट टॉपिक है, इंडिया अटेंड्स फ्रीडम। इंडिया को अब क्या है, फ्रीडम मिल चुकी है या ले रही है। द सेकेंड वर्ल्ड वार अटेंड इन 1945। द क्विट इंडिया मूवमेंट एंड इंडियन नेशनल आर्मी एक्टिविटीज़ हैड शेकन इन ब्रिटिश गवर्नमेंट। जो क्विट इंडिया मूवमेंट था और जो इंडियंस की जो एक्टिविटी थी, उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्या कर दिया, पूरी तरह से हिला कर रख दिया। उनकी जड़ें जो थी बिल्कुल कमज़ोर कर दी। द ब्रिटिश गवर्नमेंट वुड नॉट सप्रेस द पीपल्स मूवमेंट। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो जो लोगों का आंदोलन था, इंडिया के लोगों का जो आंदोलन था, वो उसके बारे में कुछ भी नहीं कर पाई। दे फेल्ट दैट देयर मिलिट्री पावर कुड नॉट मैच दी पीपल्स स्ट्रगल। उनको क्या लगा, उनके ये पता चल चुका था कि हमारी मिलिट्री पावर जो है, यानी हमारे जो सैनिक है, वो इन सैकड़ों हजारों इंडियंस के आगे कुछ भी नहीं है, हमें हारना ही पड़ेगा। दे हैड टू एग्री टू फ्री अवर कंट्री। उन्होंने ये बोल दिया, वो एग्री हो गई कि हम तुम्हारी कंट्री को फ्री कर रहे हैं। 10 फाइनली ऑन 15 अगस्त 1947 वी गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। फाइनली हमें 15 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंस मिल गई, किससे, ब्रिटिश रूल से। बट द ब्रिटिश डिड नॉट लीव अवर कंट्री क्विकली। लेकिन उन्होंने जल्दी से हमारी कंट्री को नहीं छोड़ा। दे सक्सीड टू स्प्रेडिंग कम्युनिज्म विच लेड टू पार्टीशन ऑफ कंट्री। Thus,
एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने जल्दी से नहीं छोड़ा, कहते हैं ना कि मैं तो जा रहा हूँ तुम्हें मार के जाऊँगा, सुना है ना ये बात। तो ऐसे ही उन्होंने किया कि वो तो चले गए लेकिन उन्होंने इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जिसमें से एक बना इंडिया और एक क्या बना हमारा पाकिस्तान। पहले हमारा पूरा इंडिया एक था, पाकिस्तान नहीं था, लेकिन उन्होंने डिवाइड कर दिया हमारी कंट्री को इंडिया और पाकिस्तान में। डू यू नो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट एंड जवाहरलाल नेहरू बिकम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे उनको फर्स्ट प्रेसिडेंट बनाया गया जब हमें स्वतंत्रता मिल गई, और जो जवाहरलाल नेहरू थे उनको फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर था, चैप्टर नंबर 19, ये हमारा फिनिश हो चुका है। कल हम इसका बुक वर्क एंड क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके, थैंक यू।